पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर लसबेला में लापता हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। तमाम लोग बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। ISPR। बलूचिस्तान से आर्मी एविएशन की हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी तशवीशनाक। कौम वतन के बेटों की बखैरियत वापसी के लिए दुआगो है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। लसबेला में इमदादी कार्रवाइयों पर मामूर पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर गहरी तशवीश। फौजी अफसरान की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्ला, चौधरी परवेज इलाही, मुराद अली शाह, अब्दुल कद्दूस मसिंजो, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के पैगामात। अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार अफराद को महफूज रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। कोर कमांडर समेत दीगर अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरुम्मीद हैं। हमजा शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान भी दुआ गो। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का लापता होने की खबर परेशान कुन है। सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? काउंटडाउन शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सुबह 10 बजे ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएंगे। 21 जून को कार्रवाई के बाद फैसला महफूज किया गया था। ECP में 8 साल केस पर कार्रवाई चलती रही। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। गैर मुतल्लिका अफराद की एंट्री बंद। ममनुआ फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया। केस की 190 समातें हुई। PTI ने 30 बार इल्तवा मांगा। 6 दफ़ा इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया। तहरीक इंसाफ ने 9 वकील भी तब्दील किए। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान समेत कई ममालिक से रकूम मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं। पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया है, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने एक पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिज़ाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट के खदशे से 2/4 चौथा मुल्क बन गया। डॉलर बाहर जाने से रोकने के लिए माशी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मईशत की बुरी हालत। आर्मी चीफ को अमरीका फ़ोन करना पड़ा। सियासत को इबादत समझ कर करना है। इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। PTI चेयरमैन का नेशनल काउंसिल से खिताब। वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद के वाक़यात का भी जिक्र। इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपनी डायरी पकड़ के जब मैं घर गया, मैं और बुशरा बेगम अगले दिन आराम से बैठे सोच रहे थे कि चलें बड़ी देर के बाद रेस्ट मिला अब तो आराम से हम रिलैक्स करेंगे। और हम शाम को रात को बड़ी देर के बाद फिल्में देख रहे थे, कोई TV भी देख रहे थे। मेरी तो ज़िंदगी गुजरी है ना ऊंच नीच में। हारते हैं तो आप क्या होता है, जीतते हैं आप क्या होता है। हारते हैं आपके रिश्तेदार भी आपसे मुँह फेर लेते हैं, जीतते हैं तो आपकी सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। और तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ये देखा है। तो मैंने सोचा कि चले ऑफिस से आ गए हैं तो आज बड़ा क्या फ़ायदा फ़ोन देखने का, क्योंकि वो सारे ही खुश हो रहे होंगे लोग अंदर से जो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन देखा कोई 11 बजे, तो मैं उस फ़ोन के ऊपर देख रहा हूँ कि पब्लिक सड़कों के ऊपर निकली हुई है। कि सारी मेरी जो स्ट्रगल है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन इसलिए हुई। खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं दूंगा।
क्या आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर भी है? इमरान खान का जवाब देने से गुरेज। आपके सवाल पर नहीं बोलूंगा। सहाफ़ी के दोबारा पूछने पर PTI चेयरमैन का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिकंदर सुल्तान राजा के होते शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। तमाम मेंबरान फौरी मुस्ताफ़ी हों। PTI। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद धोखा करार। PTI चेयरमैन ने खुद सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया था। ECP के खिलाफ करारदादों से कुछ नहीं होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह। फाइनेंशियल टाइम्स में मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में जो खबर लगी, एक स्पेशल कमेटी बना दें जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड ख़ास तौर से बशीर मेमन साहब को बुलाया जाए, उनसे ब्रीफिंग ली जाए। हमें पता चलना चाहिए FIA से और कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी कंपनीज थी, कौन कौन से इंडिविजुअल थे जिन्होंने पैसे PTI को दिए। इमरान खान भी आरिफ नकवी की करप्शन के हिस्सेदार हैं। खदशा है अमेरिका इमरान खान की हवालगी का मुतालबा न कर दे। फॉरेन फंडिंग पर खुसूसी कमेटी बनाकर बशीर मेमन को बुलाया जाए। सरदार अयाज सादिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सैलाब मुतासरीन का दर्द बांटने के लिए वज़ीर आज़म इन एक्शन किला सैफुल्ला और चमन के दौरे। इमदादी कामों का जायज़ा। जामबहक अफराद के वरसा को मुआवजा 24 घंटे में अदा करने का हुक्म। मुतासरीन में चेक्स तकसीम। मुसीबत की घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का इमदादी कैंप्स में खुराक अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर बरहमी का एहसास। किला सैफुल्ला के डिप्टी कमिश्नर और ज़िलाई अमला मअतल। कोयटा में इजलास की सदारत। वरसा को मुआवजे की बर वक्त अदायगी की हिदायत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बे की रिहाइश गाह आमद। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। बलूचिस्तान में अब तक 149 अफराद जहाँ वहाँ 74 जख्मी हुए। 13,975 मकानात को नुकसान पहुँचा। सर इधर तो एजुकेशन ही नहीं है सर। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। पर यहाँ एजुकेशन का मसला है सर, इधर कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है इसमें हम जाएंगे, उसके साथ साथ टाइम पर ड्यूटी हासिल नहीं करते, टाइम पर आते ही नहीं है। बस रूल, कोई भी रूल नहीं है। आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। वज़ीर आज़म का दौरा बलूचिस्तान। तालिब इल्म की सहूलतें कम होने की शिकायत। ख्वाहिश है आला तालीम हासिल करके घर वालों की मदद करो। नन्हे का आज़म। शहबाज शरीफ की बच्ची के एजुकेशन के अखराजात उठाने की हिदायत। 2 नन्ही बच्चियों से भी गुफ्तगू। पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे बड़े होके, हाँ फिर मरीजों का इलाज करोगे इंशाअल्लाह। शाबाश। वज़ीर आज़म आज DI खान और टांक के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी कामों का जायज़ा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी हमरा होंगे। PDM का सरबराही इजलास मुलतवी कर दिया गया। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जामबहक अफराद की तादाद 149 हो गई। 74 अफराद जख्मी। 13,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 23,000 से जायद मवेशी हलाक हुए। PDM की जानिब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जामबहक अफराद की तादाद 22 हो गई। 14 जख्मी। 95 मकानात और 5 दुकानें तबाह। मुतासरीन को खैमे और अशाए खुरनोश फराहम कर दी गई। पुल, राब्ता सड़कें बह जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा भी सैलाब की जद में। सवाबी में वक्फे से मूसलाधार बारिशें। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नदी नालों में तुग़यानी। तमाम राब्ता सड़कें डूब गईं।
ताक में सैलाबी रैलों से 200 से ज़ायद मकानात मुनहदिम। गलियात में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, मरी एबटाबाद रोड बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, सयाह परेशान। ट्रैफिक को बाड़ियां से लोरा की जानिब मोड़ दिया गया। पाक फौज का सैलाब से मुतासरीन के लिए अपना 2 दिन का राशन अतिया करने का ऐलान। आर्मी फॉर्मेशन के जरिए सामान तकसीम किया जाएगा। आटा, चीनी, चावल, चाय, दालें, खुर्दनी तेल और खुश्क दूध शामिल। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को घर वापसी की दावत। इमरान खान ने मोनिस इलाही पर बददियानती के इल्जाम लगाए थे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी खुद हमारे घर आए थे। आर्मी चीफ की माशी मामलात में मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। साबिक वजीर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात के आइन में तब्दीली का ऐलान। चौधरी शुजात को सदारत से नहीं हटाया जा सकता। पहले ही क्लियर कर दिया था कि इमरान खान को वोट नहीं देना। किसी के घर जाना साजिश नहीं होता। PTI परवेज इलाही को ताहयात वजीर आला बना दे, हम खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया। तफसीली फैसले की रोशनी में मजीद इक़दामात उठाएंगे। काफिले की रहनुमा तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू। PTA चेयरमैन इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादे फॉरेन फंडिंग केस पर असरअंदाज होने का हरबा। इमरान खान टोले का सिर्फ रियासत को तोड़ने का काम बाकी था। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान। आर्टिकल 175 में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद ज़्यादा है, चाहते हैं 4 और 3 का तनासुब हो। हाई कोर्ट के जस्टिस की तागीराती के लिए कमेटी बननी चाहिए। अदालतों में मुकदमात की ताख़ीर पर रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए। फारूक एच नाइक। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मास्टर इंसदाद दहन की मुहिम चलाने का हुक्म। सैलाब से मुतासर घरों के मालिकान को 6 लाख रुपए देने का ऐलान। मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह। तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लूँगा। परवेज इलाही की गुफ्तगू। आज राजनपुर और DG खान जाने का प्लान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हॉलैंड के सफीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है सिपाह सालार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और रिकवर करा लिया गया। अब सिक्योर किया जा रहा है। PTI सोशल मीडिया टीम। फवाद चौधरी के इल्जामात। लीगी MP का FIA से रुजू। PTI रहनुमा ने मेरा नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया। धमकियों वाले पैगामात मिल रहे हैं, कार्रवाई की जाए। राहिला खादिम हुसैन। लाहौर पुलिस ने नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा पर इंतखाबी मुहिम के दौरान PTA रहनुमा पर हमले का इल्ज़ाम था। पिंडी भट्टियों में लोगों का एहतजाज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद। पुलिस ने जाली मुकाबले में नौजवानों को मारा। लवाहिकीन का इल्ज़ाम। अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। ऊंची छलांग के बाद डॉलर को कदरे ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में दूसरे रोज मजीद सस्ता। 53 पैसे कमी से 238 रुपये 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 4 रुपये कमी 241 रुपये में फरोख्त। आलमी मंडी में फ्यूल की कीमतों में फिर कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल 5.5% सस्ता $93 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल भी $99 पर आ गया।
ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी का इम्कान। यूक्रेन से मकई लेकर पहला जहाज़ रवाना। जल्द गंदम भी दूसरे ममालिक को भिजवाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम। कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तान विमेन स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी खिलाड़ी फायजा जफर की क्वार्टर फाइनल में घाना की हरीफ को शिकस्त। और अजीम सूफी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की पाक पतन आमद का सिलसिला जारी। दरगाह पर हाज़री। दरबार को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतज़ामात।